नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्न गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं विद्या संबल योजना क्या है, इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरते समय हमें क्या गलती नहीं करनी है, इस विद्या संबल योजना में कट ऑफ किस तरह से जारी की जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाई जाएगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है। तो इसमें केवल दो ही तरह के व्यक्ति भर सकते हैं। एक वो अभ्यर्थी जो रिट उत्तीर्ण है, दूसरे वो जो सेवानिवृत्त शिक्षक है, यानी कि रिटायर्ड टीचर है, वो भी इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। रिट की पात्रता अवधि वर्तमान तिथि तक होनी चाहिए। 2 नंबर है, किसी प्रकार के अनुभव के अंक भी नहीं जुड़ेंगे, ना ही साक्षात्कार की कोई प्रक्रिया होगी, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अंक नहीं जुड़ेंगे, ना ही इंटरव्यू होगा। 3 नंबर है, शैक्षणिक योग्यता के 75% अंक और प्रशैक्षणिक योग्यता के 25% अंक जुड़कर मेरिट बनेगी। इसके अलावा किसी प्रकार के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। 4 नंबर है, व्याख्याता के लिए 75% अंक स्नातकोत्तर और 25% बीएड के अंक जुड़ेंगे। वहीं वरिष्ठ अध्यापक के 75% अंक स्नातक के और 25% बीएड के अंक जुड़ेंगे। वही अध्यापक लेवल सेकंड के लिए 75% अंक स्नातक के और 25% अंक बीएड के जुड़ेंगे। इसी तरह से अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए 75% 12वीं और 25% बीएसटीसी के अंक जोड़कर एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर लिए जाएंगे वो कब तक लिए जाएंगे, यानी कि टाइम टेबल क्या है। तो दिनांक 1/11/2022 तक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 2/11 से लेकर 4/11 तक विद्यालय समय में आवेदन ऑफलाइन स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। 5/11/2022 को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 7/11/2022 को पात्रता की जांच की जाएगी। वरीयता सूची बनाकर अस्थायी जारी की जाएगी। 9/11/2022 को आपत्तियां मांगी जाएगी। किसी को भी आपत्ति होगी तो वो आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। उसके बाद में 11/10/2022 को अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, यानी कि ये स्थायी वरीयता सूची होगी। दिनांक 11/11/2022 को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी, यानी कि सिलेक्शन जिनका होगा उनसे मूल दस्तावेज मंगवाकर सत्यापन किया जाएगा। 12/11/2022 को आदेश जारी किया जाएगा और 19/11/2022 को कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि होगी। इसके बाद में कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को कितने रुपए दिए जाएंगे। तो अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए कक्षा 1 से 8 तक 300 रुपए 60 मिनट के मिलेंगे और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपए होगा। इसी तरह से 2 नंबर है, वरिष्ठ अध्यापक कक्षा 9 से 10 तक प्रति घंटे के हिसाब से 350 रुपए मिलेंगे और महीने के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए मिलेंगे। वहीं प्राध्यापक कक्षा 11 से 12 तक के प्रति घंटे का 60 मिनट का 400 रुपए मिलेंगे और अधिकतम मासिक मानदेय 30,000 रुपए हो गया। इसी तरह से प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट के 300 रुपए मिलेंगे और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपए होगा। 5 नंबर है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक के 60 मिनट के 300 रुपए मिलेंगे और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपए होगा। अगर मान लीजिए आप कक्षा 1 से 8 तक या फिर 11 से 12 तक पढ़ाते हैं, अगर आपको 1 घंटे के यानी कि 60 मिनट के 300 रुपए या फिर 400 रुपए मिलते हैं, अगर आपके रुपए 30,000 या फिर 21,000 रुपए से ऊपर हो रहे हैं तो वो रुपए नहीं मिलेंगे। विद्या संबल योजना की शर्तें क्या है। तो चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। प्राचार्य या फिर पीईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य की उपस्थिति होंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। 3 नंबर गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया के पद पर भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। 4 नंबर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थी या फिर सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य या फिर पीईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थित की दशा में प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि अगर दुराचार, अनियमितता होने पर उसे हटाया भी जा सकता है और ये पावर प्राचार्य के हाथ में होगा।
अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी स्कूल में किन किन सब्जेक्ट के खाली पद हैं, यानी कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत पद भरे जाएंगे, तो education.rajasthan.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट जिले के अनुसार आपको मिल जाएगी। अब हम आप सभी को बताते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरते समय भी आपको सावधानी रखना है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है उसका फोटो रहेगा, उसके आवेदक का नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरा जाएगा। हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में भर सकते हैं। पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम, यानी कि आप कौन से विद्यालय में फॉर्म भर रहे हैं, आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और यहां पर सब्जेक्ट भी आपको साथ में लिख देना है। उसके बाद में आवेदन आप किस तारीख को कर रहे हैं वो तारीख, उसके बाद में जन्म तिथि यहां पर आपको इस तरह से लिखनी है, जैसे 1/1/1992, 93, 94 जो भी है इस तरह से लिखना है आपको। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता भरना है। माध्यमिक आपने 10वीं कौन से वर्ष में पास की, कितने % नंबर है। उच्च माध्यमिक आपने कौन से वर्ष में पास की, कितने % नंबर है। साथ में ही यहाँ पर संलग्न 1 दिया गया, तो इसका मतलब ये सभी की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ में लगानी होगी। इसके बाद में 3 नंबर है स्नातक। स्नातक में यहाँ पर आपके स्नातक की फाइनल की मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी, साथ में 3 साल की भी कॉपी लगानी होगी। यहाँ पर जो परसेंटेज लिखे जाएंगे वो फाइनल के लिखे जाएंगे। आपने फाइनल कौन से ईयर में पास की है उस ईयर को लिखना है, और यहाँ पर आपके फाइनल में टोटल कितने % है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर है अधिस्नातक, यानी कि आपने फाइनल कौन से ईयर में की है और यहाँ पर फाइनल के टोटल कितने % है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में 8 नंबर है प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी कि बीएड या फिर बीएड के समकक्ष जो भी आपने पास कर रखा है वो कौन से वर्ष में पास किया और फाइनल में कितने % है। उसके बाद में डीएलएड, यानी कि बीएसटीसी या फिर बीएसटीसी के समकक्ष आपने जो भी उत्तीर्ण कर रखा है वो कौन से वर्ष में पास किया और कितने % नंबर है। वैध पात्रता परीक्षा आवश्यकता अनुसार रिट उत्तीर्णता वर्ष कौन सा है और कितने % आपके रिट में है। उसके बाद में निवास का यहाँ पर पता देना है, स्थायी और वर्तमान, यहाँ पर पूरा एड्रेस आपके आधार कार्ड के अनुसार, आपकी वोटर आईडी के अनुसार यहाँ पर पूरा एड्रेस देना है। उसके बाद में 8 नंबर है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपके पास जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में जाति वर्ग, यानी कि आपकी कास्ट क्या है वो यहाँ पर आपको कास्ट लिख देनी है। आरक्षित वर्ग होने पर यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद में अन्य विकलांग या फिर भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट किसी के पास है तो सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी होगी। और 12 नंबर है चरित्र प्रमाण पत्र, 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त होने चाहिए, यानी कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र लगाए जाएंगे ये 2 लगाए जाएंगे और दोनों चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा साइन किए हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही चरित्र प्रमाण पत्र एक ही राजपत्रित अधिकारी से साइन करवा लें। दोनों चरित्र प्रमाण पत्र है वो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा साइन करवाने हैं। ये 1 से लेकर 12 तक जितने भी प्रमाण पत्र आपके पास है उन सब का स्व प्रमाणित करके फोटोकॉपी साथ में लगानी होगी। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आवेदक है उसके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। हिंदी इंग्लिश जो भी आप हस्ताक्षर करना चाहते हैं उसमें यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद में आता है 2 नंबर पेज है शपथ पत्र दिया गया है। यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है उसका नाम, पुत्र या फिर पुत्री या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। विभाग का नाम यहाँ पर लिख देना है या फिर संस्था का नाम लिख देना है। और उसके बाद में दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ। यहाँ पर ये तारीख आपको तब भरनी है जब आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट में दिया गया यह है कि मैंने इस विभाग यानी कि शिक्षा विभाग या फिर संस्था द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 17/10/2022 के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ भी लिया है तथा शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग लिख देना है, यहाँ पर 17/10/2022 लिख देना है। यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तारीख पूछी गई है तो यहाँ पर आपको 30/3/2021 लिख देना है, क्योंकि अगर आप इस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर पढ़ेंगे तो आपको तारीख मिल जाएगी। यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त यानी कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के परिपत्र क्रमांक 4, तो 2 नंबर पॉइंट में आपको जो तारीख लिखनी है वो 30/3/2021 लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो आपके लिए लागू हो उसे सेलेक्ट कर लेना है।
और इस शपथ पत्र के लास्ट में यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है और यहाँ पर जो भी शर्तें नियम दी गई है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ मेरे द्वारा और मेरी जानकारी के अनुसार सही दी गई है, तो यहाँ पर भी शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर कर देने हैं। इस फॉर्म के साथ में आपको स्व प्रमाणित 10वीं की 12वीं की स्नातक स्नातकोत्तर की रीट प्रमाण पत्र, बीएड अंक तालिका, चरित्र प्रमाण पत्र 2, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पर एक शपथ पत्र भी इस फॉर्म के साथ में लगाना है। और विद्या संबल योजना के अंतर्गत मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी वो परसेंटेज के आधार पर बनाई जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी के समान परसेंटेज होंगे तो आयु के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे सिलेक्ट किया जाएगा। जिस विद्यालय में 2 पद खाली है और फॉर्म भरने वाला अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए एलिजिबल है तो 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। और इस विद्या संबल योजना के अंतर्गत आप चाहे उतनी स्कूलों में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एक कैंडिडेट अगर पूरे राजस्थान की स्कूलों में फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। तो साथियों ये तो था आज का हमारा वीडियो। विद्या संबल योजना क्या है, इसमें ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म में हमें क्या गलती नहीं करनी है। उम्मीद है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।